Hello, my dear friends. This is Suresh Prajapati, and I'm here with question number 97 of MCQ series. और क्वेश्चन लिया गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ tan C इज। आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं, तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन और अपना आंसर मैच करिएगा। ओके, सो मैं 3 तक काउंट करूंगा और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूं अपने समझने के लिए। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमारे पास जो B है वो फिक्स है। B की वैल्यू देके रखा हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल्ड एट B। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे A कर ले रहा हूँ और AB की वैल्यू जो है ये गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे C अगर कर लेते हो आप तो BC की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर। नाउ द वैल्यू ऑफ tan C इज, और आपको tan C की वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज तो हमें देखना है कि tan और उसके बाद से देखना है C। तो यहाँ पर ABC में C यहाँ पे यानी हमारा जो कंसर्न एंगल है, जिस एंगल के हिसाब से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं वो है C यहाँ पर। ठीक है, सो इसके सामने ये जो साइड होगा एंगल के जस्ट सामने, जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे होते हैं उसके सामने जो होता है ये AB जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस, आपको याद होगा। और बाकी बचा जो साइड जो एंगल के साथ लगा हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं बेस, यानी ये वाला जो साइड है ये हो गया हमारा बेस। तो दिस AB इज परपेंडिकुलर, द AC इज हाइपोटेनस एंड BC इज बेस। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास AB है, BC है और AC है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको tan C की वैल्यू चाहिए, tan C। ओके, सो tan C इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये tan C की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इन दैट केस हमारे पास परपेंडिकुलर भी है विच इज AB, हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB। एंड व्हाट इज बेस, सो बेस इज आल्सो नोन हियर, बेस की भी वैल्यू हमें मालूम है विच इज BC। तो AB की वैल्यू है आपके पास 24 और BC की वैल्यू है 7। सो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 24 अपॉन 7। इज देयर एनी ऑप्शन विच इज 24 अपॉन 7 इज ऑप्शन नंबर B विच इज 24 अपॉन 7। तो आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो सही है। सेकंड, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपसे ये पूछा जाता कि साइन C की वैल्यू क्या होगी या फिर कॉस C की वैल्यू क्या होगी, तो साइन C जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस C जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इन दैट कंडीशन हमको हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ती और हम इसकी वैल्यू निकालते पाइथागोरस थ्योरम से विच इज h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इन दैट केस जब हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते तब हमको साइन C और कॉस C की वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, अगर हमसे पूछता कि tan A की वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा tan A। तो अगर आप tan A को लेके चलोगे ना, इन दैट कंडीशन आपका जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तब हम tan A के हिसाब से देखेंगे। तो जो tan A है यानी कि एंगल A की बात हो रही है, तो एंगल A के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल A के बगल वाला जो होगा वो बेस हो जाएगा। इन दैट केस जो tan A की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, tan A की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही रहेगा, बट यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो गया। नाउ दिस इज 7 एंड बेस जो होगा वो 24 हो जाएगा। इन दैट कंडीशन हमारा आंसर होगा 7 अपॉन 24। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि जो एंगल आप कंसीडर करते हो उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है, ये ध्यान रखना। और वो एंगल कहीं भी हो सकता है, C यहाँ पे भी हो सकता है, C यहाँ पे भी हो सकता है, एनीवेयर। ठीक है, तो आई होप आइडिया इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको करना है। सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि इफ cos x इक्वल टू 2/3 देन tan x इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो ट्रायंगल बना करके, दूसरा डायरेक्ट आइडेंटिटीज से। तो इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।